हाँ हाँ। भरत का अनासक्त योग। अब भरत क्या हो गया? अब ले तो लिया बाहुबली को, वो भी हो गया। क्या आ गया? केवल ज्ञान हो गया। ब्राह्मी सुंदरी ये सब चली गई, ब्राह्मी सुंदरी ने भी दीक्षा ली। बहुत कुछ हो गया उसकी लाइफ में, उतार चढ़ाव सब देख लिए उसने। राज्य को जो लिप्सा थी, उसके भाइयों से राज्य छीनना, युद्ध करना, 6 खंड का अधिपति बन लिया, राज्य भोग लिया। अभी धिक्कार भी सहन किया ना, अपने भाइयों की धिक्कार भी सहन की ना, सब कुछ किया ना। बैठे बैठे एक बार वहां पे बैठा था, और बैठे बैठे उसको वैराग हो जाता है। कैसे होता है? वो अंगूठी, जब वो स्नान करते करते अंगूठी गिर जाती है, ऐसे कहा जाता है, तो वो देखता है अपने आदर्श गृह, जहाँ रेडी होने का अपन ड्रेसिंग रूम बोलते हैं ना, ड्रेसिंग रूम, वहां पे बैठे बैठे देखता है अपनी अंगुलियों को कि अंगूठी के बिना मेरा सौंदर्य ही नहीं है, मतलब ये शरीर नश्वर है। मैं तो फालतू ही इतना मतलब वो कर रहा हूँ, सजता हूँ धजता हूँ, ये सब अपनी मोह माया कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं इस संसार में। ये तो शरीर पुद्गल है, ऐसे वो अनासक्त भाव से वो चिंतन करते 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 भावों में इतना विशुद्धि आ जाती है कि उसको वहीं बैठे बैठे केवल ज्ञान हो जाता है। इससे पहले क्या होता है? भगवान एक बार अयोध्या नगरी में विचरण करते करते आए हुए थे। तो भगवान आए हुए थे, तो भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान आपकी ऐसे यहाँ पे कोई है जो मतलब इसी भाव में मोक्ष चला जाएगा? तो भगवान ने कहा कि भाई है ना, भरत है। भरत है जो मोक्षगामी होगा। तो एक सदस्य उस पे बिगड़ गया। वो बोला कि मतलब भरत ऐसा हो गया ना, उसको साम्राज्य चला तो रहा था लेकिन आसक्ति नहीं थी। एक रहता है ना, आपको काम तो करना पड़ता है बट व्यवहार के नाते करना पड़ता है, मन में वो आसक्ति भाव नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं, उस चीज से लगाव नहीं होता है कि मैं करूँ ही करूँ, बहुत अच्छे से करूँ, ये करूँ वो करूँ, वो वाला नहीं। तो भरत को भी आसक्ति नहीं थी। तो भगवान ने एक बार अयोध्या आए और एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा भरत मोक्षगामी। किसी ने पूछा होगा कि भगवान आपके यहाँ संवत्सरण में कौन ऐसा है जो अभी मोक्ष जाएगा, तो उन्होंने भरत का नाम ले लिया कि भाई ये जो भरत है वो मोक्ष जाएगा। तो उसने बोला आपके सब आपके ही बेटे जाएंगे, आपकी ही बेटियां जाएगी, नेपोटिज्म कर लो आप, है ना। किसी ने ऐसे गुस्सा आके उनको ऐसे अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, उसने तो बोला होगा कि क्या आपके ही घर से सब जाएंगे? और उसने तो अपने भाइयों का राज्य भी छीन लिया, युद्ध किया, राज्य के लिए कितना मरा, लड़ा झगड़ा, तो क्या करेगा? मतलब कहने का मीनिंग था कि उसको, जो आदमी था उसको लगा कि भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये तो पुत्र है इसीलिए बोल रहे हैं कि ये मोक्ष जाएगा। अब ये बात है ना, भरत को अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी? वो मोक्ष जाएगा ये बोल के वो बिगड़ा इसलिए नहीं, उसको ये अच्छा नहीं लगा कि उसने उन तीर्थंकर, जो तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ, पहले तीर्थंकर थे, उन पर गलत आरोप लगाया, मतलब उन पर शंका की। तो अच्छा नहीं लगा। उसने बोला कि इसको सबक सिखाना चाहिए, बाकी जनता को पता चलेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, भरत ने उसे फांसी की सजा सुनाई। वो घबरा गया और भरत के पैर में गिड़गिड़ाने लगा। तो उसने बोला ठीक है, तेल का कटोरा पकड़ और पूरे गांव में घूमना, तेरे साथ ये नंगी तलवार लेके दोनों सिपाही चलेंगे। अगर कहीं तेल की एक ड्रॉप भी नीचे गिर जाती है, एक बूंद भी नीचे गिर जाती है, तो वहीं तेरा गला, गर्दन, धड़, मतलब सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वो तो भयंकर डर गया, एकदम कांपने लगा पूरे नगर में। और उस दिन भरत ने क्या कर दिया, हर गली मोहल्ले में हर जगह नाटक डांस ये वो सब चल रहे हैं। पूरा मतलब कहीं मेला लगा दिया, कहीं नृत्य चल रहे हैं, कहीं नाटक हो रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है हर गली मोहल्ले में। और वो हर गली मोहल्ले को क्रॉस करते हुए पूरे राज्य में घूम के लास्ट में उसको कहाँ आना था, भरत के पास में। ऐसे तेल का कटोरा लेते लेते कि कहीं एक बूंद गिरी नहीं कि ये यमदूत मेरे साथ खड़े हैं, मेरे क्या कर देंगे, गर्दन को धड़ से अलग कर देंगे। ऐसे डरते डरते पहुंच गया, लास्ट में कहाँ पहुंचा, वापस भरत के पास, भरत चक्रवर्ती के पास। भरत ने पूछा कि क्या देखा? पूरे नगर में इतने डांस चल रहे थे, सब जगह इतना म्यूजिक बज रहा था, है ना, नाटक हो रहे थे, मेले लगे हुए थे, तो क्या देखा तुमने?
बोला मौत दिख रही थी, ये दो नंगी तलवार लेके यमदूत आपने जो साथ में भेजे ना, इनके अलावा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहे थे कि कब तेल की एक ड्रॉप नीचे गई, कब मेरी गर्दन नीचे जाएगी, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था। तो बोले तुमको तो एक ही दिन मौत दिखी है, मैं तो हर समय मौत का अनुभव करता हूँ कि ये शरीर नश्वर है, मैं अनंत काल से चला आ रहा हूँ। तो सोचो कि तुमने ऐसे कैसे कहा। तब उसको समझ में आया कि मैं जो राज्य चला रहा हूँ, तो मुझे तो हर समय मौत दिखती है, कि ये मौत जो है वो कभी भी आ सकती है। वो ऐसे थोड़ी बोलेगी कि सम्राट है तो मैं बाद में आऊंगा, चक्रवर्ती है तो बाद में आऊंगी। आखिर तो मौत आएगी आएगी ना, फिर नया जन्म होगा। तो संसार जो है जन्म मरण की परंपरा का काल चक्र चलता रहता है। तो भरत ने बोला कि मुझे तो हर समय मौत दिखती है, कोई सम्राट अमर नहीं होता है। तो उसने बोला कि मैं मौत की लंबी श्रृंखला से परिचित हूँ, मतलब अनादिकाल से जन्म लेते आया हूँ और मरते आया हूँ। अब आप एक मनुष्य भव धारण करोगे तो कभी ना कभी तो मरोगे। मान लो यहाँ से देवगति में गए तो देवता भी च्युत होकर कभी ना कभी तो वापस मनुष्य या तिर्यंश बनेंगे। नारकी में गए तो भी। तो सब भरत ने ये उसको सबक सिखाया। फिर उसकी आंखें मतलब वैसे हो गई, और सम्राट की करुण पूर्ण आंखों ने अभियुक्त को अभय बना दिया। मृत्यु दंड उसके लिए केवल शिक्षाप्रद था। सम्राट की अमृतत्व निष्ठा ने उसे मौत के लिए सदा से उबार लिया। अब उसको किसको, जिसने नेपोटिज्म वाला लगाया ना कि भाई आपके बेटे या आपकी बेटियां और वही सब मोक्ष जाएंगे क्या, मतलब आपके पुत्र है इसीलिए, तो उसको अब समझ में आ गया कि भरत सच में अनासक्त है। अब एक दिन भरत नहाने घुसे और स्नान घर में अंगूठी खोली, अंगूठी की शोभा घट अंगुली की शोभा घट गई। ये मैंने आपको पहले ही सुना दिया है। तो वो ऐसे देखता रहा। आदर्श महल बोलते हैं, आदर्श घर बोलते हैं यहाँ जहाँ ड्रेसिंग रूम होता है ना। पहले वो अंगूठियां, जब राजा सजने धजने के लिए जाता है ना, पूरे गहने कपड़े सब पहनता है ड्रेसिंग रूम में जाके, तो वहां देखता है कि अरे मेरी अंगूठी नहीं है, तो मेरे तो हाथ का। तो फिर ऐसे चिंतन करते 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 भावों की श्रेणी चढ़ी, और क्या हो गया, उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान हो गया, और वो अपने पिता के पद पर चले गए, यानी भगवान ऋषभ के पास चले गए वो, और वहीं पे अब दीक्षित होकर रहने लगे। यानी उनको केवल ज्ञान हो गया, तो अब वो संघ में साधु बनकर रहने लग गए। काल का चौथा चरण दुष्मा सुषमा आया, 42,000 वर्ष, एक कोटा कोटि सागर का। अब 42,000 वर्ष, ये जो एक पहला आ रहा क्या है, 4 करोड़, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा एक में 42,000। वो 42,000 किसके पास गए, 21,000 पांचवे आ रहे और 21,000 छठे आ रहे के पास में। इस अवधि में कर्म क्षेत्र का पूर्ण विकास हुआ, धर्म फला फूला। अब यहाँ पे जो है कोई भी तीर्थंकर होता है, जैसे भगवान ऋषभ का जब निर्वाण हुआ, यानी जब भगवान मोक्ष पधारे, ऋषभ का अंतिम समय हुआ, तो कहते हैं 3 वर्ष 8.5 महीने बाकी थे चौथा आरा लगने के लिए। चौथा आरा लगने के लिए 3 वर्ष 8.5 मास बाकी थे। ठीक है। तो तब भगवान ऋषभ और भगवान महावीर भी जब लास्ट अंतिम तीर्थंकर हुए ना, भगवान महावीर, उनके 5वां आरा लगने से 3 वर्ष 8.5 माह पहले ही मोक्ष पधारे। वो नियमा होती है कि ऐसे 3 वर्ष 8.5 माह होंगे ना, तब वो तीर्थंकर जन्म लेंगे या मोक्ष पधारे ऐसे। तो तीसरे आरे के अंतिम समय में भगवान ऋषभ का निर्वाण हुआ, वो मोक्ष पधार गए। अब यहाँ पे चौथा आरा लग गया। अब चौथे आरे में क्या होता है, ये कितना है चौथा आरा, 1 करोड़ सागर में 42,000 वर्ष कम। अब यहाँ पे है ना कर्म क्षेत्र का पूर्ण विकास, यानी अब तो लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए थे, असी मसी कृषि व्यापार वाणिज्य सब में, है ना। धीरे 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 तो कर्म भूमि का पूर्ण विकास हो गया। धर्म बहुत फला फूला। इस युग में जैन धर्म के 20 तीर्थंकर हुए। ये सारा दर्शन प्राग ऐतिहासिक युग का है। अब यहाँ पे प्रश्न हो सकता है, तीर्थंकर तो 24 हुए हैं, है ना, 24 हुए हैं,
तो यहाँ पे 20 क्यों लिखा और प्राग ऐतिहासिक का मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पे मीनिंग होता है कि भगवान ऋषभ का जन्म भी तीसरे आरे में हुआ और निर्वाण भी तीसरे आरे में हुआ। तीसरे आरे में हुआ ना भगवान का निर्वाण, तो भगवान का निर्वाण भी तीसरे आरे में हुआ, तो वो तो हो गए तीसरे आरे वाले तीर्थंकर। अब चौथे आरे में जो है तो 23 तीर्थंकर हुए, उनमें से जिनका इतिहास हमें प्राप्त होता है हम ऐतिहासिक कहते हैं, और जिनका इतिहास यानी जिनकी बहुत सारी डिटेल हमारे पास नहीं होती है उन्हें हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनकी डिटेल यानी जिनका पूरा इतिहास हमें नहीं पता होता है या हमारे पास नहीं है उन्हें प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। तो भगवान पार्श्व, भगवान महावीर, भगवान पार्श्व, भगवान अरिष्ट नेमि, इन तीनों का इतिहास मिलता है। भगवान अरिष्ट नेमि का इतिहास वैदिक साहित्यों में ज्यादा मिलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को सब मानते थे और कृष्ण के चचेरे भाई थे ना, अरिष्ट नेमि और कृष्ण क्या थे? चाचा बाबा के बेटे थे ना, इसीलिए वैदिक साहित्य में अरिष्ट नेमि का बहुत सारा विवरण मिल जाता है। इस अपेक्षा से ये 3 तीर्थंकर चौथे आर्य के और पहले तीर्थंकर तीसरे आर्य के, इन 4 तीर्थंकरों को छोड़कर बीच के जो 20 तीर्थंकर हुए उनका इतिहास नहीं मिलता, इसलिए प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। अब प्रश्न हो सकता है कि भाई भगवान ऋषभ का कैसे मिलता है? तो भगवान ऋषभ के भी इतिहास बहुत सारे अन्य दर्शनों में भी मिलते हैं, ऐसा उल्लेख आता है। ठीक है, और वो वैसे भी तीसरे आर्य के तीर्थंकर हुए, मतलब हुआ इसी में है अवसर्पिणी काल में, लेकिन तीसरे आर्य में उनका जन्म, तीसरे आर्य के अंतिम समय में निर्वाण, इस चौथे आर्य में जो थे उनमें से 3 तीर्थंकरों का हमारे पास इतिहास मिलता है, 20 का नहीं, इसीलिए इसे प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। ठीक है, अब आता है सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना, यानी अब हम पढ़ेंगे अरिष्ट नेमि का डायरेक्टली। मैम ये लास्ट वाली लाइन थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। क्या है? इतिहास अनंत अतीत की चरण धूलि को भी नहीं छू सकती, वह 5000 वर्ष को भी कल्पना की आंखों से देख पाता। यानी यहाँ पे 5000 वर्ष किसके लिए बताया है? कि इतिहास तो बहुत अनंत है। इतिहास क्या है? बहुत अनंत होता है, तो अनंत को तो कैसे पकड़ पाएंगे हम? तो 5000 वर्ष पहले की बातों को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। यहाँ पे इतिहास अनंत अतीत की चरण धूलि को भी नहीं छू सकता है, और वह 5000 वर्ष को कल्पना की आंखों से देख पाता। यहाँ पे 5000 वर्ष क्यों बताए हैं? क्योंकि यहाँ पे जो अरिष्ट नेमि का इतिहास है वह लगभग 5000 साल पुराना बताया जाता है। ये देखिए यहाँ पे सेकंड है, सौराष्ट्र की सेकंड पैराग्राफ है ना, मैं पढ़ती हूँ अभी। बौद्ध साहित्य का जन्म काल महात्मा बुद्ध के पहले का नहीं है। जैन साहित्य का विशाल भाग भगवान महावीर से पूर्व का नहीं है, पर थोड़ा भाग पार्श्व की परंपरा का भी उसमें मिश्रित है। ये बहुत संभव है कि भगवान अरिष्ट नेमि की परंपरा का साहित्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम कभी भी कई बार आगमों में पढ़ते हैं ना कि पार्श्व परंपरा के अनुगामी। आप लोगों ने किसी ने श्रावक संबोध पढ़ा है तो तुंगिया नगरी निवासी श्रावकों की संकथा पढ़ी है ना, उसमें आता है कि भगवान पार्श्व के जो मुनि थे, भगवान पार्श्व की परंपरा के जो मुनि थे ना, वो तुंगिया नगरी में जाते हैं और तुंगिया नगरी के श्रावक उनसे प्रश्न पूछते हैं। कालोदई और वो थे 4 स्थविर थे उनका, तो उल्लेख आता है। तो भगवान पार्श्व की जो परंपरा का इतिहास है या जो उनकी आगमों की बातें हैं वो तो हमारे पास फिर भी अवेलेबल है, फिर भी हमको मिलती है, क्योंकि भगवान पार्श्व की परंपरा के जो अनुयायी साधु थे भगवान महावीर के काल तक थे, क्योंकि भगवान महावीर के माता पिता ही भगवान पार्श्वनाथ को फॉलो करते थे। जब तक कोई नया तीर्थंकर नहीं होगा तो क्या करेंगे? जो पहले है उन्हीं को फॉलो करेंगे ना, उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो भगवान महावीर के माता पिता भी भगवान पार्श्व के ही अनुयायी थे। अनुयायी यानी फॉलोवर्स, अनुयायी यानी फॉलोवर्स, फॉलो करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि भाई अरिष्ट नेमि का इतिहास संभव नहीं है,
तो वेदों का अस्तित्व 5000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। अब ये जो वैदिक संस्कृति है, वेदों का जो अस्तित्व है, वो 5000 साल का पुराना माना जाता है। उपलब्ध साहित्य श्री कृष्ण के युग का उत्तरवर्ती है। इस साहित्य उपलब्धि द्वारा कृष्ण युग तक का एक रेखा चित्र खींचा जा सकता है। उससे पूर्व की स्थिति सुदूर अतीत में चली जाती है। यहाँ कहने का मीनिंग है कि अगर कृष्ण कौन थे? चचेरे भाई थे। वो कौन थे? अरिष्टनेमी बड़े पापा के, समुद्र विजय के पुत्र थे। ये वासुदेव के पुत्र थे, दोनों भाई थे। समुद्र विजय बड़े भाई थे, वासुदेव छोटे भाई थे। तो चाचा बाबा के बेटे हो गए ना। तो जब कृष्ण का इतिहास मिलता है तो तो फिर अरिष्टनेमी का भी इतिहास मिल जाता है, वैदिक साहित्य की अपेक्षा से। जैनों में नहीं, अपने तो भगवान पार्श्व और उनका ही मिलता है, अरिष्टनेमी का ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन वेदों के अस्तित्व के हिसाब से भगवान अरिष्टनेमी का भी मिल जाता है। सोर्यापुर नगर में अंधक कुल के नेता समुद्र विजय राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम शिवा। उनके 4 पुत्र अरिष्टनेमी, रथनेमी, सत्यनेमी, दृढ़नेमी। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर हुए हैं और सत्यनेमी प्रत्येक बुद्ध हुए हैं। अब यहाँ पे आता है कि भाई जो समुद्र विजय राजा थे, अंधक कुल के नेता थे, सूर्यपुर उनका नगर था। उनकी रानी का नाम क्या था? शिवा। और कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, अरिष्टनेमी, रथनेमी, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। ये प्रत्येक बुद्ध मैम मतलब एक निमित्त से बुद्ध होने वाला, मतलब केवल ही। मैम हाँ, अंधक कुल क्या होता है? अंधक कुल कुल बताए जाते हैं। ऐसे है ना, इक्ष्वाकु कुल आता है ना भगवान ऋषभ का। आप लोगों ने कभी सुना है? इक्ष्वाकु कुल आता है, हरिवंश कुल आता है, ऐसे सब अलग अलग आते हैं। तो भगवान अरिष्टनेमी का अंधक कुल था। कुल आते हैं ऐसे, पिता की जो वंश परंपरा चलती है ना, उसे कुल कहते हैं। तो कुल आता है। ठीक है? अपन बोलते हैं ना किसके कुल के हैं, तो अपन अपनी पीढ़ियां बताते नहीं है कि वहां से स्टार्ट हुई थी, वहां के हैं, वहां के हैं। ऐसे कुल आता है। अरिष्ट नेमी का जीव जब शिवा रानी के गर्भ में आता है तो माता ने 14 स्वप्न देखे और श्रावण कृष्णा पंचमी को पुत्र रत्न का प्रसव किया, यानी पैदा, मतलब बेटा पैदा हुआ। कब हुए? अरिष्ट नेमी का जन्म कब हुआ? श्रावण कृष्णा पंचमी को। और माता ने कितने स्वप्न देखे? 14 स्वप्न। ये तो आप सबको है। स्वप्न में रिष्ट रत्नमय नेमी देखे जाने के कारण पुत्र का नाम रिष्ट नेमी रखा। रिष्ट रत्नमय, रिष्ट मतलब एक रत्न होता है, बहुत अच्छा रत्न होता है। तो उस रत्न को देखे जाने के कारण उनका नाम क्या पड़ा? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी। वो बड़े हुए, इंद्रिय विषयों के प्रति उनका अनुराग नहीं था, विरक्त थे। फिर भी पिता ने सोचा कि भाई इसकी शादी करवा दे। अब कृष्ण के समझाने पर वो रेडी तो हो गए। आप लोगों को ये सारी स्टोरी पता है कि भाई अरिष्ट नेमी रेडी हो गए, है ना। राजुल से विवाह कर रहे थे। राजुल और कृष्ण अरिष्ट नेमी का कई जन्मों से संबंध चलता था। कहते हैं ना, कोई लोग बहुत प्रिय होता है, संजोग होता है कि इसी से मिलना होता है, तो कई लोगों का कई जन्मों से संबंध भी चलता होता है। तो ऐसा उल्लेख आता है कि राजुल और अरिष्ट नेमी का कई भवों, पूर्व भवों से संबंध चलता आ रहा था। मतलब वो कभी कुछ बने होंगे, लेकिन उनका संबंध कंटिन्यू चलता आ रहा था। तो इस भव में भी राजुल और अरिष्ट नेमी क्या बनने जा रहे थे? हस्बैंड वाइफ, है ना। तो अब शादी कहाँ हो रही थी अरिष्ट नेमी की? राजुल के साथ में। तो अब यहाँ पे भोज कुल, यहाँ पे देखिए ये एक और कुल आता है, भोज कुल। ठीक है। भोज कुल के राजन्य अग्रसेन की पुत्री राजीमती के साथ उनका विवाह होना निश्चित हुआ। राजीमती यानी राजुल बोलते हैं ना, नेम राजुल की जोड़ी, यही है अरिष्ट नेमी और राजीमती। विवाह से पूर्व सारी तैयारियां संपन्न हो गई। मतलब वो राजीमती सजी धजी वेट कर रही थी, भाई अभी दूल्हा आएगा, बारात लेके आ रहे हैं। बारात रवाना हो गई। अब बीच में जैसे ही वहां दुल्हन के वहां पहुंच रहे, बीच में पशुओं की चित्कार सुनी, यानी चीखें सुनाई दी। सब पशु जोर जोर से चीख रहे हैं, रो रहे हैं। तो अरिष्ट नेमी ने अपने सारथी को पूछा, उनका फ्रेंड भी था वो, तो उसको पूछा कि भाई ये कहाँ से आ रहे हैं। तो उनको उसने बोला कि आपके जो अभी आपकी शादी हो रही है, तो सब लोग आएंगे, तो डिनर में ये सब रेडी हो रहा है इसीलिए।
मतलब आपके भोज में शामिल होने के लिए, आपके खाना बनेगा ना तो ये सब। तो उनको वो बोले कि ऐसा क्या शादी करना कि जिसमें इतने पशुओं की बलि दी जाती है, इतने पशुओं को मारा जाता है, कि ऐसी शादी मुझे नहीं करनी है। तो वो वहां से ही बारात लेकर रास्ते में से ही वापस लौट आते हैं। फिर वो माता पिता से आज्ञा प्राप्त करते हैं और सहस्राम्र वन में श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन 1000 व्यक्तियों के साथ प्रवर्जित होते हैं, यानी दीक्षा लेते हैं, दीक्षित होते हैं। क्योंकि तीर्थंकर और किसी से दीक्षा नहीं लेते हैं, स्वयं ही नमो सिद्धानम बोलकर वो स्वयं ही दीक्षित होते हैं। क्योंकि तीर्थंकर किसी और का अनुगमन नहीं करते, वे स्वयं बुद्ध होते हैं, मतलब स्वयं ही दीक्षित होते हैं। तो सहस्राम्र वन में श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन 1000 व्यक्तियों के साथ दीक्षित हुए। और कहाँ पर? उज्जैन पर्वत और तेले की तपस्या में। उस दिन तेला था, पहले तेला किया, तेले के दिन उज्जैन पर्वत पर 1000 लोगों के साथ गए और माता पिता की आज्ञा से उन्होंने स्वयं दीक्षा ले ली। 54 दिन के बाद में, 54 डेज के बाद में उनको केवल ज्ञान हुआ। आश्विन कृष्णा अमावस्या के दिन इनको केवल ज्ञान हुआ। यानी दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान होना जरूरी नहीं है। भगवान महावीर को कितने समय के बाद में हुआ? 12.5 वर्ष तक वो कितने कष्टों को झेलते रहे, अकेले ही रहे, जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता है, तीर्थ की स्थापना नहीं होती। और भगवान ऋषभ को केवल ज्ञान कब हुआ? 1000 साल के बाद में। 1000 साल में 13 महीने तो भूखे प्यासे घूमते रहे, बैलों के चीके बांधी। इसलिए पता है ना वर्षी तप किस लिए होता है? भगवान ऋषभ ने बैलों के चीके बांध दी थी, खोलने को बोला नहीं, तो वो बेचारे बहुत अति रिजु थे। वो बोले अरे आपने तो बोला ही नहीं कि चीके खोलने चाहिए। तो 13 घंटे तक बैल भूखे रहे, इसीलिए 13 महीने तक भगवान ऋषभ को खाना और पानी नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे आता है जो कौन थे? अरिष्ट नेमि को 54 दिन के बाद में आश्विन कृष्णा अमावस्या के दिन केवल ज्ञान हुआ और केवली बनकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद होते हैं ना इनका, वेदों के उपनिषद होते हैं। आप लोगों को पता है हिंदू धर्म में उपनिषद होते हैं, आप लोगों के सुना हुआ होगा। तो छांदोग्य उपनिषद के अनुसार श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु है ना आंगिरस ऋषि थे। अब यहाँ पे उनका नाम अलग आता है। अब जैन धर्म में तो हम क्या बोलते हैं? अरिष्ट नेमि। अब वहां चांदोग्य उपनिषद है, वहां पे बोलते हैं कि हमारे श्री कृष्ण भगवान मानते हैं ना, वो तो श्री कृष्ण को वैदिक धर्म में, मतलब हिंदू धर्म में भगवान मानते हैं। तो वो कहते हैं श्री कृष्ण के गुरु थे आंगिरस। तो ये जो आंगिरस थे ये कृष्ण 22वें तीर्थंकर जैन आगमों के अनुसार अरिष्ट नेमि थे। क्योंकि वो चचेरे भाई थे, ऑब्वियस भाई तीर्थंकर बनेगा तो वो उनको फॉलो तो करेंगे ही ना, उनके वो तो बनेंगे ही ना भक्त। तो आंगिरस थे। घोर आंगिरस ने कृष्ण के जो आत्मवादी धारणा का उपदेश दिया जैन परंपरा से भिन्न नहीं है। मतलब जो ये चांदोग्य उपनिषद में वो मिलता है ना, उनका उपदेश मिलता है कि श्री कृष्ण को आंगिरस जो उनके गुरु थे उन्होंने ये बातें कही, ये बातें कही। तो जैन धर्म में भी वही बातें मिलती है अरिष्ट नेमि ने जो कृष्ण से कही। ठीक है, क्या कहा यहाँ पे आता है? एक बात पूछो रेखा जी। तो फिर जैसे क्वेश्चन था, ये मैंने संबोधि पढ़ा था, तो ये इससे फिर कौन से आध्यात्मिक गुरु कहलाएंगे? आंगिरस कहलाएंगे या अरिष्ट नेमि कहलाएंगे? क्वेश्चन था ये क्विज में। चांदोग्य उपनिषद की अपेक्षा से तो उनके गुरु कौन थे? आंगिरस थे। आंगिरस। और जैन धर्म की अपेक्षा से अरिष्ट नेमि। तो क्विज में आया तो क्या लिखेंगे? दोनों लिखेंगे? चांदो वो वैसे ही पूछेंगे आपको, है ना। चांदोग्य उपनिषद, उपनिषद के अनुसार श्री कृष्ण के गुरु किसे माना है? तो आंगिरस को, ऋषि को, है ना। और जैन धर्म के अनुसार है तो अरिष्ट नेमि। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैन परंपरा से यहाँ पे वो क्या उपदेश देते हैं, यहाँ पे बताया है, तू अक्षत अक्षत है, अच्युत अविनाशी है, प्राण संचित अति सूक्ष्म प्राण है। इस प्रकार इस त्रयी को सुनकर श्री कृष्ण अन्य विद्याओं के प्रति तृष्णाहीन हो गए। जैन दर्शन आत्मा
वाद की भीति पर अवस्थित हो गए। अब यहाँ पे तू अक्षत अक्षत है, अक्षत यानी जो कभी खत्म नहीं होता, अक्षत अपन बोलते हैं ना, अक्षत जो खत्म नहीं होता है ना। अच्युत अविनाशी है, यानी ये आत्मा के बारे में कहते हैं। आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है। बोलते हैं ना आत्मा थी, है और रहेगी। वो अलग बात है कौन सा शरीर धारण करती है, क्योंकि शरीर तो पुद्गल है ना। तो शरीर की अपेक्षा से तो वो अलग अलग गतियों में घूम घूम के नए नए रूप धारण कर सकती है, लेकिन आत्मा तो आत्मा ही रहेगी। तो तू अक्षत अक्षत है, अच्युत अविनाशी है, अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता, अच्युत च्युत नहीं होती यानी खत्म नहीं होती है। और प्राण संशित अति सूक्ष्म प्राण है। प्राण संशित मतलब प्राणों की अपेक्षा से अति सूक्ष्म प्राण, यानी कितना भी हो चैतन्य है तुझ में, मतलब जीव हमेशा जीव था, है और रहेगा। और जो जीव होता है वह अजर अमर अविनाशी होता है। आत्मा जो होती है ना वह अजर अमर अविनाशी होती है। तो ये जो जैन धर्म में ये जो मिलता है, वही से घोर अंगिरस ने भी यही उपदेश दिया, जिसका संबंध आत्मवादी से था, यानी आत्मा से था। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। भूतकाल में भी आत्मा आत्मा ही थी, वर्तमान में भी आत्मा आत्मा है और भविष्य में भी आत्मा आत्मा रहेगी। ठीक है, आत्मा कभी अनात्मा यानी अजीव नहीं बन सकता। जीव कभी अजीव बन सकता है क्या? सभी को नींद आ गई? नो मैम। ठीक है, मुझे लगा नहीं सब नहीं मैडम, आप पढ़ाइए कंटिन्यू। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। ठीक है, ये इतिहास ही ऐसी चीज है, अच्छा जो को नींद आ जाती। लेकिन मुझे लग रहा है इसमें इंटरेस्ट आने जैसा है। तो ठीक है, चलिए हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कृष्ण और अरिष्टनेमी का पारिवारिक संबंध था। अरिष्टनेमी समुद्र विजय के और कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, दोनों भाई थे। और अरिष्टनेमी के विवाह के लिए जो प्रयत्न किया था वो कृष्ण ने ही किया था। कृष्ण के समझाने पर ही अरिष्टनेमी तैयार हुए थे। और कृष्ण के प्रिय अनुज कौन थे जिनको कृष्ण देवी की तपस्या करके देवता से मांगा था? गज सुकुमार। जब देवकी बोलती है, जब वो उनके 6 बेटे पहले के दो बेटे आते हैं ना केसर का मोदक लेने के लिए, तो वो बोलती है सब 6 ही एक जैसे दिखते। तो वो बोलती है अभी ये लड्डू लेके गए, अभी फिर से आते, मतलब अभी कोचरी व्रत निभ जाया, फिर ये 2 महीने और इतने सुंदर इतने सुंदर। तो उसके है ना आंखों में से पानी आने लगता है, वो रोने लगती है कि मैंने तो बच्चों को खिलाया ही नहीं, क्योंकि उसके क्या होता है, वो कंस उनके बच्चों को वहां ले जाता है, ऐसे दिखाते हैं ना। तो वैसे ही आगमों में, जैन आगमों में आता है कि उसके बच्चे ये वो उसको देवकी के बच्चे यशोदा के पास चले जाते हैं ना। तो वो बचपन में उसने तो कभी बच्चों को खिलाया नहीं, तो वो रोने, तो फिर जो कृष्ण थे वो तेले की तपस्या करते हैं, देवों की आराधना करते हैं और एक भाई मांगते हैं। तब देवकी को एक पुत्र होता है, लेकिन बोलते हैं कि वो दीक्षा लेगा। तो वो जो गज सुकुमार उनका भाई होता है